नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बिल्कुल अच्छे लेवल तक चलेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप अगर अपने साथ जुड़े हैं, आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ के साथ जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनके आप नोट्स बनाते रहिएगा। मैं कह रहा हूं कैलेंडर से आपका क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है। कोई सी भी आप एग्जाम दे उसमें जो कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को आराम से बहुत ही प्यार से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक जो रहने वाला है आपका कौन सा है? आपका कैलेंडर है। सबसे पहले बात करूं मैं कैलेंडर की, तो दोस्तों देखिएगा कैलेंडर को हिंदी में जो कहा जाता है वो कहते हैं अपन पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? पंचांग कहते हैं और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। इस टॉपिक में आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, तो आप ऐसे मान के चलें कि इस टॉपिक से आप जो अगर आपके क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसके नंबर ले सकते हैं। दोस्तों देखिएगा अगर कैलेंडर की अपन बात करें तो आप सभी को पता है कैलेंडर जो होते हैं अपने वो दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं। एक जो आपके घर वाले जो चैत बैसाख जेठ ऐसा कुछ कैलेंडर होता है, एक जो अपना होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये कैलेंडर होता है। तो आपके पास दो कैलेंडर होते हैं जो अपने जो काम की चीजें अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से कैलेंडर से पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है वो आपका जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है। आपको चैत जेठ बैसाख वाले कैलेंडर से कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप बस ये जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर याद रखें। तो देखिएगा हम पहले बेसिक चीजें सीखेंगे इसकी। तो दोस्तों आपको अगर बात करें अपन कैलेंडर की तो सबसे पहले कैलेंडर में एक जो होता है वो होता साल होता है, या क्या होता आपका वर्ष या ईयर होता है। क्या होता आपका वर्ष या ईयर होता है। अगर मैं वर्ष या ईयर्स की बात करूं तो आप सभी को पता है एक साल में या एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं तो आप कहेंगे 365, और एक वर्ष होता है जिसमें 366 दिन भी होते हैं। अब ये 365 366 दिन का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है। अपन देखो जब भी अपन कंपटीशन की तैयारी करें तो आप लोगों को ज्यादा चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कुछ चीजें आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि 365 क्यों होते हैं 366 क्यों होते हैं। इसके अलावा ज्यादा चीजें आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ईयर्स की बात करूं वर्ष की बात करूं साल की बात करूं, एक वर्ष होता है आपका 365 दिन का, एक होता है 366 दिन का। 365 दिन का जो वर्ष होता है उससे अपन क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। उससे अपन क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। 366 दिन का होता है उसे अपन लीप वर्ष कहते हैं। अब देखिएगा ये लीप वर्ष क्यों बना, तो इसके 2 मिनट का मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। जब आपका कैलेंडर बना तो आपका कैलेंडर जो बना आपकी जो डेज होते हैं एक वर्ष में उनकी संख्या 365 नहीं होती एक्चुअल में। 365 तो होता है, इसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट ऐसा कुछ समय होता है। तो उन्होंने जब कैलेंडर बनाया तो एक साल में ये जो 5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम था उसको मैनेज करने के लिए एक वर्ष ऐसा बना दिया हर 4 साल में, जिसमें क्या कर दिया इन्होंने 366 दिन ऐड कर दिए। और 366 दिन ऐड किया तो आप कहेंगे जो एक्स्ट्रा दिन ऐड किया वो कौन सा है, तो ये है आपका 29 फरवरी। मतलब जिस वर्ष में 29 फरवरी होगी वो आपका लीप वर्ष होगा। उसमें आपके कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष की तो हम बात कर ली। इसके अलावा इसमें अगर महीनों की बात करें कैलेंडर में, तो महीनों की बात करें तो महीनों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं दोस्त? इसमें महीनों की संख्या होती है 12। जो आप सभी को पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होते हैं। आपके महीने कितने होते हैं? 12। अगर सप्ताह की बात करूं तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। 7 दिन कौन से होते हैं? आपका शनिवार या सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और इसके बाद में शनिवार रविवार, तो ये आपके 7 दिन होते हैं। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन की बात करें तो इसमें कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। देखिएगा हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं
वो देखने वाले हैं अपन वर्ष का साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। देखिएगा, अगर मैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात करूं तो देखो, जब मैंने कहा कि आपका जब कैलेंडर बना तो जो पहला वर्ष था उसमें 365 दिन और इसके अलावा 5 घंटे और 48 मिनट के आसपास, कुछ सेकंड के आसपास आपका समय छोड़ दिया। दूसरा जब वर्ष बना 365 दिन आपका ऐसा रह गया, 5 घंटे 48 मिनट आसपास का समय इसमें भी आपने छोड़ दिया। तीसरा जब वर्ष बना 365 दिन, इसके अलावा 5 घंटे 48 मिनट आसपास 12 सेकंड के आसपास का समय था, वो छोड़ दिया। 4 घंटे मतलब चौथा जब वर्ष था तो इसमें 365 दिन तो ये कर लिए और इसके जो 5 घंटे 48 मिनट थी उसको जब हमने ऐड किया, हमने देखा कि यहाँ पे 6 घंटे के आसपास 6, 12, 18 और 24 कंप्लीट 24 घंटे के आसपास का यहाँ पे समय बन रहा था अपने पास। 24 घंटे का मतलब मैंने बताया 1 दिन बन रहा था, तो हमने यहाँ जाके 365 की जगह 366 दिन कर दिया। कौन-सा? चौथा जो वर्ष था। फिर 5वां 365 का होगा, छठा 365, 7वां 365, फिर 8वां जो वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा। ये था आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब समझने वाली ये है कि आपको एक चीज आनी चाहिए और वो चीज क्या है, आपको पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए दोस्त? पहचान आनी चाहिए। आपको और कोई मतलब नहीं है कि साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, कौन सा दिन है। आपको बस एक चीज आनी चाहिए कि कोई सा भी अगर सन आपको दिख जाए, जैसे 2005 दिख गया, 2006 दिख गया, 2008 दिख गया, आपको एक चीज आनी चाहिए और वो चीज क्या है? पहचान। पहचान कैसे करेंगे हम? हम सीधा-सीधा ये कह सकते हैं दोस्त कि अगर कोई सा भी वर्ष जो 4 से डिवाइड हो। देखो, वर्ष की भी बात करूँ तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। पहचान की अगर मैं बात करूँ, एक बात अपन आगे वाले पेज पे इसको पढ़ना चाहेंगे। पहचान की अगर बात करूँ, देखिएगा दोस्तों 2 चीज़ होती है, एक तो होता है वर्ष, एक तो होता है वर्ष, एक होता है आपका क्या? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष क्या है? वर्ष क्या है? देखिएगा, जो नॉर्मली जो वर्ष होते हैं, जैसे आपका कौन-सा 2001, 2002, 2004, 2005, 1997, 1996, ये जो ऐसा कुछ वर्ष होते हैं इन्हें अपन कहते हैं वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या है? जिसके अंत में डबल ज़ीरो लगी हो, जैसे 1900, 1600, 1300, 2000, 1500, 1800, ये क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 2 डिजिट ज़ीरो हो, वो आपका वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष होता है। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, पहचान अपने को दोनों की करनी है, पहचान अपने को दोनों की करनी है। तो वर्ष की पहचान कैसे करेंगे कि ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है? हम सीधा-सीधा किससे डिवाइड करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे लास्ट के 2 डिजिट में। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। देखिएगा, अगर 4 से भाग देने से रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब ये शेषफल क्या होता है इसको समझना दोस्त। शेषफल क्या होता है? जैसे 0 1 इसमें अपन भाग दिए 4 का तो अपने पास शेषफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। कैसे आया? मतलब आपके पास शेषफल, आप ध्यान रखिए, जैसे 1966 है, शेषफल होती क्या चीज़ है? इस चीज़ को समझना। आप एक बार 1966 की अगर मैं बात करूँ, 1966 की अगर मैं बात करूँ, तो अपने को भाग 66 में देना, मैंने ये कहा 2 लास्ट वाले डिजिट में दे लो आप भाग। ये लीजिए, हम 66 में भाग देते हैं कितने का? 4 का। 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा आपका? 2, यहाँ कितना आ गया? 6, 4 एकम 4, 4 दो 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 चौक 24, मतलब 6 चौक 24, 6 बार भाग गया, यहाँ पे कितना है? 4 आया। यहाँ पे लास्ट में नीचे कितना बचा आपका? 2 बचा। ये जो 2 बचा है ना, आपके पास ये जो 2 बचा है, ये शेषफल आपको यहाँ निकालना है। ध्यान रहे, जो नीचे जो बच रहा है शेषफल रिमाइंडर, वो अपने को निकालना है। अपने को इससे कोई लेना देना नहीं होता।
अगर हम भाग देने से नीचे जो शेषफल है, अगर उस शेषफल में 1, 2 और 3 अगर कहीं बच गया तो वो आपका साधारण वर्ष होगा। वो क्या होगा आपका साधारण वर्ष होगा। अगर 0 बची तो वो क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा। जैसे अपन ने 0 1 में 4 का भाग दिया, शेषफल अपने पास 1 बचा, मतलब आपका ये साधारण वर्ष है। 0 2 में दिया मतलब 2 बचा शेषफल, आपका ये भी साधारण वर्ष है। 4 में भाग दिया 4 का, शेषफल नीचे 0 बच रहा है, 0 बच रहा मतलब ये आपका लीप वर्ष है, मतलब 2004 में क्या होगी 29 फरवरी होगी। 2004 में क्या होगी 29 फरवरी होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? आगे चलिए देखिएगा। 2005 में 4 का भाग दिए, शेषफल 1 बच रहा है, मतलब साधारण वर्ष। 97 में देंगे, 97 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, इस साइड बचा 1 17, 4 चौक 16, मतलब शेषफल बचा आपका 1। 97 में जब 4 का भाग दे रहे, शेषफल बच रहा आपका 1, 1 बच रहा है, मतलब ये भी साधारण वर्ष होगा। 66 में भाग हमने दिया, शेषफल बचा 2, मतलब आपका ये भी कौन सा है साधारण। तो इन वर्षों में जब हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे रहे हैं कितने का 4 से, अगर शेषफल 0 बच रहा है तो वो आपका लीप वर्ष होगा, मतलब उसमें 29 फरवरी होगी। अगर 1 2 3 बच रहा है तो वो आपका साधारण वर्ष होगा, जिसमें फरवरी क्या होगी 28 दिनों की होगी। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या? अब अपन इसमें चलते हैं। तो इसमें भी दोस्तों बात वही है, पर आपको भाग कितने से देना है? भाग आपको इसमें 400 से देना है। भाग आपको किससे देना है? 400 से। अब 400 से अगर भाग दे अपन, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 400 से भाग नहीं देके आप एक चीज ये करें कि जब शताब्दी वर्ष हो, भाग तो आप 4 का ही देंगे। भाग तो आप किसी का देंगे 4 का ही देंगे, पर अगर किसी के लास्ट में 2 जीरो है, हम यहाँ पे लास्ट वाले 2 में भाग दे देते हैं। यहाँ पे हम इन 2 में स्टार्टिंग वाले 2 शब्दों में 2 आपके जो नंबर है इनमें भाग देंगे किसका 4। देखिएगा 4 का भाग 19 में देंगे, आपके पास शेषफल कितना बचा 4 चौक 16। यहाँ पे शेषफल आपके पास में कितना बच रहा है दोस्त? 3 बच रहा है, मतलब आपका ये कौन सा है साधारण। 4 का भाग 16 में देंगे, 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा, मतलब आपका ये कौन सा वर्ष है लीप वर्ष, क्योंकि आपके पास शेषफल 0 बचा। 13 में देंगे 4 3 12, शेषफल 1 बचा, मतलब ये भी कौन सा हो गया आपका साधारण वर्ष हो गया। 20 में देंगे 5 बार, मतलब 0, मतलब ये भी कौन सा होगा आपका लीप वर्ष होगा। 15 में भाग देंगे अपन 4 का, 4 3 12, शेषफल बचा आपके पास 3, मतलब ये कौन सा होगा आपका साधारण वर्ष होगा। सेम ऐसा ही हम इसमें करेंगे। 18 में भाग देंगे 4 का, 16, शेषफल आपके पास बचा 2, मतलब ये भी कौन सा वर्ष होगा आपका साधारण वर्ष होगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये आना चाहिए कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। छोटी सी बात है, अगर आपके पास लास्ट में कंप्लीट डबल जीरो नहीं है, लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग दे दो 4 का, शेषफल 1 2 3 बच रहा है साधारण वर्ष है, शेषफल 0 बच रहा है लीप वर्ष है। सेम कॉन्सेप्ट यही है, आपको 4 का भाग देना, जब डबल जीरो हो तो पहले वाले 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अगर शेषफल 1 2 3 बच रहा है तो वही कॉन्सेप्ट है कि साधारण वर्ष होगा। अगर ये 0 हो गया आपका तो ये क्या हो गया लीप वाला। बताइएगा क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या कुछ आपत्ति है कि? अगर नहीं है तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। इसका जो आपकी एग्जाम में पहला प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है आपका विषम चुनी। कहाँ से बन सकता है दोस्त? विषम चुनी से। अब विषम चुनी से जो प्रश्न बना, मतलब आपको डिफरेंट चूज करना है। आपको क्या चूज करना है? डिफरेंट चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे आपको मिला 1998, 1997, 1999 और आपके पास 1996, 1996। आप बताइएगा इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आप सभी को पता है, हम अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप विषम सम मतलब साधारण वर्ष या लीप वर्ष देखेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग देंगे 4। शेषफल इसमें बच रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 18 बचा, 4 तीस 16, 2 शेषफल बचा, मतलब ये कौन सा है आपका वर्ष साधारण वर्ष।
यहाँ पे एक शेषफल बचा, मतलब ये भी क्या बचा आपका साधारण वर्ष। यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 3 बचा, मतलब ये भी क्या है साधारण वर्ष। यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 0 बचा, मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो अगर आपसे पूछा जाए विषम चुने तो आपका ये क्या हो जाएगा, इनसे डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या। इनमें हुआ क्या कि 3 वर्ष आपको साधारण वाले दे दिए, एक आपको लीप वर्ष दे दिया। हमने ये कैसे पता लगाया कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दिया हमने 4 का, 98 में 4 का भाग दिया, शेषफल 2 बचा, मतलब साधारण वर्ष है। 97 में भाग दिया 4 का, मतलब शेषफल 1 बचा, मतलब ये भी अपना साधारण वर्ष है। फिर से अपन 99 में भाग दिया कितने का, 4 का, अपने पास शेषफल बचा 3, मतलब ये भी आपका साधारण वर्ष है। 99 में जब हमने भाग दिया 4 का, तो आपका पूरी पूरी बार भाग चला गया, शेषफल आपके पास, रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचा दोस्त, तो आपका 0 बन गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा, आपको फिर से कहा है विषम चुने, विषम चुने, ऑप्शन जो ए है उसमें दिया है आपको 2008, ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है 2024, ऑप्शन सी में दिया है आपको 2028, ऑप्शन डी में दिया है 2027। आपको बताना है कि इनमें से डिफरेंट क्या है, आपको बताना ये है कि इनमें से डिफरेंट क्या है। जब दोस्त अपन इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट क्या है, आपको मैंने कहा कि जब लास्ट में डिजिट मिल जाए, आप 4 का भाग दीजिएगा, 4 का भाग दिया, शेषफल 0 बचा, मतलब ये कौन सा है, लीप वर्ष। शेषफल 24 में 4 का भाग दिया, शेषफल 0 बचा, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, लीप वर्ष। जब हम 28 में 4 का भाग देंगे, शेषफल आपके पास 0 बचा, मतलब ये भी एल वाई मतलब लीप वर्ष है। 27 में जब 4 का भाग देंगे, शेषफल आपके पास 3 बचा, मतलब ये शेषफल कितना बचा आपके पास में, यहाँ पे शेषफल आपके पास क्या बचा, 3 बचा, शेषफल क्या बचा, 3 बचा, ये हम भाग दे रहे हैं भाई। 4 का भाग दिया, शेषफल आपके पास 3 बचा, मतलब ये आपका नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, मतलब इन सब में फरवरी 29 की होगी, इन सब में फरवरी 29 की होगी, बस इसमें फरवरी क्या होगी, 28 की होगी। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, ऑप्शन डी निकल के आया। आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, ऑप्शन डी निकल के आया। तो बताइएगा क्या इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के सोल्व कर सकते हैं क्या। हमने अभी विषम चुने वाला किया है। अब हम थोड़े और इसके एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, और फिर अपन आगे इसके टाइप पे बढ़ेंगे। आप इन्हें टाइप फर्स्ट कह सकते हैं, कि टाइप फर्स्ट जो आपका प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, वो कुछ इस टाइप का बन सकता है, इसे अपन टाइप फर्स्ट कह सकते हैं। लीजिए भाई टाइप फर्स्ट, हमने इसको नाम दे दिया। अब टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन और देखिए, विषम चुने, क्या मिला है आपको, विषम चुने, ऑप्शन ए मिला है आपको 2000, ऑप्शन बी मिला है आपको 1992, ऑप्शन सी मिला है आपको 1600, ऑप्शन डी मिला है आपको 1700। अब आपको बताना ये है कि इनमें से विषम कौन सा है, इनमें से विषम कौन सा है। देखिएगा, अगर हम विषम की बात करें, अगर हम विषम की बात करें, ये अगर हम भाग दें इसमें, अगर अपन इसमें भाग दें, तो ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष, 4 का भाग यहाँ लगेगा, 4 का भाग यहाँ लगेगा, मतलब शेषफल 0 बचा, मतलब ये आपका क्या बन गया, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, 4 का भाग देंगे, यहाँ हम 4 का भाग इस वाले में देंगे, क्योंकि ये आपका साधारण वर्ष है, लास्ट में डबल जीरो नहीं लगी हुई है। आप जब भाग देंगे, शेषफल 0 बचा, मतलब ये भी आपका लीप ईयर हो गया। देखिए, इसमें हम भाग देंगे 4 का, 4 का भाग हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, 0 बचा, मतलब एल वाई। ठीक है, अब यहाँ हम भाग देंगे 4 का, यहाँ पे आपके पास शेषफल 1 बचा, मतलब ये आपका नॉर्मल ईयर है, मतलब इसमें फरवरी क्या होगी, 28 दिन की होगी, बाकी में क्या होगी,
29 दिन की होगी, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बताइएगा कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको किसी प्रकार की समस्या होगी क्या कि हम नॉर्मल ईयर और साधारण ईयर की पहचान कर सकते हैं या नहीं? हम सबसे पहला काम आपको यही आना चाहिए कि आपको अगर कोई सन या सेंचुरी ईयर, कोई शताब्दी वर्ष या वर्ष मिले, तो आपको काम ये करना है कि उनमें पहचान करनी आनी चाहिए कि ये आपका साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और आपको देखना ये है, जैसे ए, ठीक है, आपको कुछ होमवर्क मिल रहा है और आपको इनके क्या निकालने हैं, ये निकालने की ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके पास ये रहा, पांचवा आपके पास में ये रहा, छठा आपके पास में ये रहा, सातवां आपके पास में ये रहा, आठवां आपके पास में, नौवां आपके पास में, 10वां आपके पास, 11वां आपके पास है, 12वां आपके पास है, 13वां आपके पास है, 14वां है आपके पास और आपके पास 15वां है, 16। ठीक है, आपको इन सबके ये करने हैं कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा आपका साधारण वर्ष है, ये आपको काम करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप सेकंड। हम अब बढ़ रहे हैं टाइप सेकंड की ओर, और टाइप जो सेकंड है वो आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि आज अगर मंगलवार, क्वेश्चन को समझना, आज मंगलवार है, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा, क्वेश्चन पूछा गया आज मंगलवार है, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन? देखिएगा, इसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, और वो चीज क्या समझनी पड़ेगी आपको? वो चीज समझनी पड़ेगी आपको, ओड डेज क्या है? क्या समझना पड़ेगा दोस्त? ओड डेज क्या है? देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन। क्या होता है? ओड डेज का मतलब होता है विषम दिन। अब ये क्या है विषम दिन? आप सभी को पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह की अगर बात करें हम, तो एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। ये आप सभी को पता है। हर 7 दिन के बाद में आपका क्या हो जाता है? जो दिन होता है वही रिपीट हो जाता है। कैसे? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सबसे पहले आपका होता है शुभ। देखिएगा, ध्यान से समझना इस चीज को। सोमवार, इसके बाद में मंगल, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और फिर वापस से क्या बन जाता है आपका? सोमवार। ये जो साइकिल होती है आपकी 7 डेज की, ये चलती रहती है। अब विषम दिन क्या है? ओड डेज क्या है? अगर आपको ओड डेज या विषम दिन निकालने हैं, तो किसी भी दिनों की संख्या को अपने को इस 7 से डिवाइड करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया आज से 8 दिन बाद में क्या है? 8 दिन बाद में क्या? आप क्या करेंगे? पहला, आज सोमवार है, 8 दिन बाद पूछा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ये 8 दिन बाद में पूछा, तो आप कहेंगे मंगलवार होगा। आप क्या कहेंगे? मंगलवार होगा। ये लीजिए, मंगलवार अपने यहाँ पे निकाल। तो क्या आपसे 50 दिन के लिए कहा जाए तो आप ऐसे 50 दिन नहीं कर सकते। तो आपको जितने दिन कहा जाए उसको किससे भाग करना है? 7 से। और जो आपका शेषफल बचा, आपका यहाँ पे शेषफल क्या बचा? आपका शेषफल बचा 1। शेषफल 1 बचा, इस 1 को हम क्या कहते हैं? ओड डेज। और ये आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब क्वेश्चन को समझना,
और डेज की बात करें पर अपने पास है 4 दिन। अब 4 में भाग देंगे 7 का तो कोई सेंस है नहीं, तो आप मंगलवार में 4 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा? शनिवार। अब देखिए थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन कि आज अगर क्या है आपका क्वेश्चन समझना, आज रविवार, आज का दिन क्या है? रविवार है, तो आज से 50 दिन बाद, 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपसे शॉर्ट में पूछा है कि आज रविवार है तो आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको इस 50 को 7 से भाग करना है, क्योंकि आपकी 7 डेज की साइकिल होती है। शेषफल आपको निकालना। शेषफल कैसे निकालेंगे? देखिए इस 50 को हम भाग करेंगे 7 को, 7 हो गया 49, यहाँ पे शेषफल बचा आपका 1, यहाँ पे शेषफल क्या बचा? 1। और जब बाद की बात, आज से बाद की बात हो, तो जो शेषफल आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? जो दिन आपको दिया है उसमें ऐड करते हैं। रविवार दिया, रविवार को जब हम एक दिन आगे बढ़ते हैं, एक दिन हम रविवार से आगे बढ़ेंगे, एक दिन इसलिए बढ़ेंगे दोस्त क्योंकि अपने पास यहाँ पे शेषफल 1 आया है, एक दिन आगे बढ़ेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा क्या ये चीज क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन समझिएगा कि आज अगर आपका शनिवार, आज आपका क्या है? शनिवार है, तो आज से 101 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 101 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा। हम क्या करेंगे भाई? 101 में भाग देंगे कितने का? 7। 7 एकम क्या बचा आपका? 7। लीजिए 3 और 1, 7 एकम 7 और 7 दूनी 24, 7 दूनी 14, 7 ये 21, 7 चौक क्या हो गया आपका? 28। 28 हो गए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा आपका? 3 बचा। अगर हम रविवार में 3 दिन ऐड करते हैं, रविवार में दोस्त 3 दिन ऐड करते हैं, एक दिन ऐड किया हमने, क्या बना? सोमवार। दूसरा दिन हमने फिर ऐड किया, आपका क्या बना? मंगलवार। तीसरा दिन फिर हमने ऐड किया, आपका क्या बन गया? बुधवार बन गया। वो 3 दिन ही हमें ऐड करने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार, जो बिल्कुल आपका सही जवाब। हम अभी तक बात जो कर रहे थे, बाद वाले दिनों की बात कर रहे थे, इस चीज को समझना आप कि आज अगर ये है तो आज के इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम इसकी बात कर रहे थे। अब हम पहले वालों की भी बात कर रहे थे। पहले वालों की बात कैसे? कि मान लीजिए अपना जो पहला क्वेश्चन था, ये वाला, इसी को अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ से उठाऊं, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठाता हूँ, समझना आप इस चीज को, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठाता हूँ, और जब इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाता हूँ मैं, तो देखिएगा आपको जो कहा गया था, यहाँ पे कहा गया कि 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इससे पूछ लिया आपको, आज रविवार है तो आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था। बस छोटा सा चेंज है। इससे पहले हम आगे बढ़ रहे थे, अब हम क्या जाएंगे? पीछे जाएंगे, आज से पीछे जाएंगे। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हमें काम वही करना है। इस 50 में किससे भाग करना है? 7 से। 7 49, शेषफल बचा आपका 1। शेषफल क्या बचा आपका? 1। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? रविवार में एक दिन जोड़ रहे थे। क्यों जोड़ रहे थे? क्योंकि हम आगे जा रहे थे। पीछे जाएंगे, तो जब हम पीछे जाते हैं, पहले की बात करते हैं, तो ये एक क्या होगा आपका? माइनस होगा। रविवार में जब हम एक दिन माइनस करते हैं, तो आपका कौन सा दिन रहता है? एक दिन पहले वाला, शनिवार रहता है। तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगर पहले की बात कही जाए,
तो आप इस हिसाब से माइनस जाएंगे। बाद की बात कही जाए तो आप जो शेषफल आ रहा है उसको आगे ले जाके ऐड बताइएगा, क्या इसमें किसी को कुछ परेशानी है? अगर पहले के लिए कहा जाए, आपको जो दिन दिया है उससे वापस उल्टी दिशा में चलना, माइनस चलना है। अगर बाद के लिए कहा जाए, आपको आगे बढ़ना है। कैसे? एक इक्वेशन अभी अपन ने किया था, इसको और समझ। अगर हम इसको और समझे दोस्त, देखिएगा, इसको अगर हम और समझे तो इसको समझना। ये सेम आपका क्वेश्चन है, बस आपसे कहा इस बाद को हटाया, इस बाद को हटाया, बाद की जगह क्या किया, पहले किया, पहले किया और कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले। काम हम वही करेंगे, 101 में भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, यहाँ बचा 31, 7 चौक 28, बचा आपके पास शेषफल 3। सेम जब हमने किया तो ये 3 हम क्या कर रहे थे, इस शनिवार में पहले वाले में 3 दिन जोड़ रहे थे, तो आपका मंगलवार बन रहा था। अब 3 दिन हम माइनस जाएंगे। शनिवार से पहले क्या आता है आपका, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आता है आपका, गुरुवार, और इस गुरुवार से पहले क्या आता है आपका, बुधवार, इस गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार आता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, बुधवार। जब पहले के लिए कहा जाए, पहले के लिए कहा जाए, आप जो दिया है उससे पीछे चलेंगे। बाद के लिए कहा जाए तो आपको जो दिया है उससे आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या इस प्रकार की कुछ चीजें, इनमें आपको कुछ परेशानी है क्या? नहीं है तो हम आगे एक और चीज सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं आज सोमवार, आज आपके पास में क्या है, सोमवार है, तो 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपसे पूछा है 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। लीजिएगा भैया, हम 365 में भाग देते हैं 7 का, 7 पंजे 35, बच्चा अपने पास एक, 7 दूनी 14, शेषफल बचा अपने पास एक। बाद की बात कर रहे हैं अपन, तो सोमवार के जो बाद होगा वो क्या होगा आपका, मंगलवार। सोमवार के बाद क्या होगा आपका, मंगलवार होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। सोचने वाली बात इसमें यह है कि हम 365 दिन लिख रहे हैं। 365 दिन का मतलब हम लिख रहे हैं कि आज अगर आपका सोमवार है, अभी हम लीप वर्ष को आप थोड़ा साइड में रख दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट को आप बाद में थोड़ा करेंगे अपन। अगर अपन साधारण वर्ष की बात करें तो आज आपके पास सोमवार है, आज की डेट मान लीजिए, आज आपके पास में जो डेट है 6 मई है। आप साधारण वर्ष, लीप वर्ष इसको छोड़ दीजिए, आप बस एक चीज रखें कि अभी आपके पास 365 दिन का एक साल होता है। अगर आज कोई डेट है, मान लीजिए आज आपके 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगले साल 1 जनवरी को आपका मंगलवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि 365 में अगर हम ओल्ड डेज निकालें तो आपका शेषफल 1 बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है। तो आपका जो आज से 1 साल बाद अगर सेम डेट की बात करें, सेम डेट और सेम महीना हो, और आज से 1 साल बाद की अगर बात हो तो आपका 1 दिन प्लस होता है। ये हमने कहाँ देखा, यहाँ। क्या इसमें किसी को कोई समस्या? अगर मैं कहूँ आपसे, इसी चीज को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ और पहले वाले की बात, पहले वाले की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, बाद की जगह पहले, बाद की जगह क्या होगा आपका, पहले कौन सा दिन था, वही काम करेंगे। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 52, ये हो गया 35, 1 5 1 4 और 1 शेषफल बचा। मैंने कहा जब बात पहले की हो तो आपको इस सोमवार में एक दिन जोड़ना नहीं है, एक दिन आपको माइनस करना है।
और माइनस जब करेंगे तो आपका पास में क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। फिर हमने सेकंड चीज ये निकाली कि आज के दिन अगर आपका सोमवार है तो पिछले साल इसी दिन आपका क्या था, आपका रविवार। मान लीजिए आज के दिन आपके पास बुधवार है तो आज से 365 दिन मतलब आज के एक साल पहले आज के दिन अगर आपके पास बुधवार है तो एक दिन पहले मतलब आपका क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर हम एक साल आगे बढ़ रहे हैं तो एक दिन आपको प्लस करना है, अगर हम एक साल पीछे जा रहे हैं तो एक दिन आपको माइनस करना है। ये एक दिन माइनस करना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, पहले लिखा हुआ, यहाँ पे पहले लिखा हुआ, इसलिए हमें एक दिन माइनस करना होगा। अगर बाद की बात करें अपन तो एक दिन आपको प्लस करना होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब इसके टाइप थर्ड है उसके क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। टाइप थर्ड में हम ये देखने वाले हैं दोस्त कि आपको कोई डेट दी गई है 5 जून 2001 के दिन आपका सोमवार था, तो आपका 5 जून 2002 के दिन कौन सा दिन, या 2002 की जगह आप करें यहाँ पे 2002 की जगह आप यहाँ पे करें 2004 या 2003 करें, ठीक है 2003। देखिएगा अपन अगर 365 दिन इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको काम ये करना है क्योंकि एक साल में एक दिन आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पे ईयर्स का गैप कितना है, तो आप कहेंगे 2 साल का गैप। 2 साल का गैप है मतलब आप एक बात समझिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ साइड में ले रहा हूँ 5 जून 2001 के दिन आपका क्या था, सोमवार था, तो 5 जून ये हम बेसिक समझ रहे हैं, 5 जून 2002 के दिन आपका मंगलवार होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 365 दिन अपन आगे जा चुके हैं। 5 जून 2003 के दिन आपका कौन सा दिन हो जाएगा, तो ये बुधवार हो जाएगा। ये जो सीखा हमने ये कहाँ से सीखा है हमने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसको शॉर्ट में निकालना है, ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 2 साल का। इस सोमवार में 2 दिन आपको जोड़ने हैं। पहला दिन जब हमने जोड़ा मंगलवार बना, दूसरा दिन जब हमने जोड़ा तो आपका बुधवार बना, तो दूसरा जब दिन जोड़ा हमने बुधवार बना आपका, तो यहाँ भी आपका बुधवार आ रहा है, तो यहाँ भी आपको बुधवार। मतलब आपको सीधा सीधा काम एक करना है कि ईयर्स का डिफरेंट देखो, ईयर्स का डिफरेंट हमने देखा और उतने दिन आपको क्या करना है, ऐड करना है। आपके पास है 1 जनवरी 2001, आपका पास है सोमवार। आपको बताना है 1 जनवरी 2006 के दिन कौन सा दिन। दोस्तों अभी आज की क्लास में हम ओनली ईयर चेंज कर रहे हैं, उसके बाद में हम डेट भी चेंज करेंगे तो महीने भी चेंज करेंगे। अभी हम ओनली ईयर चेंज करके उसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपके पास डेट और मंथ समान हो तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले ईयर्स का क्या करना है, डिफरेंट, ईयर्स का डिफरेंट प्लस आपको लीप ईयर ऐड करना। अब ये ईयर्स का डिफरेंट क्या है, 2001 से लेके 2006 के बीच में कितने साल का गैप है, तो आप कहेंगे 5 साल। 2001 से लेके 2006 के बीच अगर ईयर्स की वर्ष की डिफरेंट की बात करूं तो आप कहेंगे 5 वर्ष की, प्लस एल वाई आपको ये देखना है कि इनके बीच में लीप वर्ष कौन कौन से। इस 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी
2006 के बीच। 2001 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 2002 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 4 है क्या? बिल्कुल आपका 2004 लीप वर्ष होगा। तो आपका एक लीप वर्ष 2004 वाला हो गया। प्लस 2005 नहीं है, 2006 भी नहीं है। तो आपके पास में 5 प्लस 1 हो गया। 5 प्लस 1 का मतलब 6 हो गया। सोमवार में अगर अपन 6 दिन ऐड करते हैं, सोमवार में अगर अपन 6 दिन ऐड करते हैं तो आपका बन जाता है रविवार, जो आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब होता है क्या? रविवार। हमने इसको कैसे किया? आपको दो काम करने, ईयर्स का, वर्ष का डिफरेंट, वर्ष का अंतर देखना प्लस लीप वर्षों की संख्या देखना। देखिएगा एक क्वेश्चन और समझिएगा आप। आपके पास है 5 अप्रैल 2003 को अगर रविवार, आपको बताना है 5 अप्रैल 2010 के दिन कौन सा हो। दोस्तों मैंने आपको ये कहा वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष की संख्या। देखिएगा वर्ष के अंतर की बात करें तो इनके बीच में 7 साल का डिफरेंट है क्या? 3 से लेके अगर 10 तक जाएंगे 7 साल का डिफरेंट है। वर्ष का अंतर नहीं निकालना आ रहा आपको, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर दो। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस की तो 7 बचा आपके पास। ये लीजिए 7 हमने यहाँ पे दिया। अब लीप वर्ष कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। अब लीप वर्ष आपको बताना है दोस्त। तो लीप वर्ष हम बताएंगे तो आपको क्या करना है? 2003 से चेक करना। 2003 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। 4 लीप वर्ष है क्या आपका? तो आप कहेंगे बिल्कुल एक तो आपका हो गया कौन सा? 2004। ठीक है, इसके बाद में 5 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? नहीं है। 7 नहीं है। 2008 फिर से हो गया। 2008 आपका फिर से हो गया। तो जब हमने 10 तक गए, हम 2003 से लेके एक तो आपके पास में लीप वर्ष कौन सा है? 2004, एक आया 2008। ये दोनों हमने यहाँ कर दिए। 7 प्लस 2 मतलब 1 और 1 9 हो गया। 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, आपका शेषफल बचा 2। अब 2 दिन क्या करने हैं आपको? रविवार में ऐड करना है। रविवार में 2 दिन ऐड किए हमने तो आपके पास बन गया क्या? मंगलवार, जो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब। बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्न में किसी को कोई समस्या है? अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अभी आप इस एक चीज कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने आपको कहा 7 अगस्त 2003 के दिन आपका गुरुवार था। गुरुवार था। आपको बताना है 7 अगस्त 2020 के दिन कौन सा दिन है। देखिएगा ईयर्स की डिफरेंट की बात करें, 15 साल का डिफरेंट है। 2004 लीप वर्ष होगा, इसमें 2008 होगा, 2012 होगा, 2016 होगा और 2020 लीप वर्ष होगा। तो देखिएगा लीप वर्षों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये कितनी आ गई? 5 आ गई। ये 5 यहाँ पे ऐड करूंगा, 17 5 हो गया मेरे पास 22। इस 22 को 7 से डिवाइड करूंगा, शेषफल मेरे पास में आ गया 1। मतलब गुरुवार में एक दिन ऐड कर दूं मैं, मेरे पास में आंसर निकल के क्या आ गया? शुक्रवार, जो आपका बिल्कुल क्या होता है? सही जवाब। बताइएगा कि क्या आपको इस टाइप का कोई प्रश्न मिले तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी दोस्त, उसमें हम इस सन को पीछे भी करेंगे, इन डेटों को चेंज करेंगे, मंथ को चेंज करेंगे। इसके अलावा सीधा सीधा कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए
5 फरवरी 2002 के दिन कौन सा दिन था, टाइप के क्वेश्चंस को, फैक्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे अगली। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक